नमस्कार मित्रों, एनमार्ट के सफ़र में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि इस प्रोग्राम की परंपरा रही है कि हम सारे अपडेट्स हमारे सीएमडी श्री गोपाल जी शेखावत से लेते हैं, तो सबसे पहले मैं लेकर चलता हूं आपको हमारे सीएमडी श्री गोपाल जी शेखावत जी के पास और उनसे जानते हैं इस हफ्ते उनके पास हमारे लिए क्या अपडेट्स हैं। दोस्तों, पिछले वीक जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी ऑथोराइज्ड सपोर्ट सेंटर वाले हैं उनको ही हम लोग शॉपी में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन मेरा कहना आप लोगों से पहले से एक बात है कि आपको ट्रेनिंग का ध्यान होना चाहिए, आपको टोटल टैक्सेस का ध्यान होना चाहिए, आपको टैक्सेस वगैरह की अप्लाई करनी है, आपको लाइसेंस वगैरह जो भी लगते हैं उसकी अप्लाई करनी है। उसके बारे में आपको कंपनी से कंटिन्यू टच में रहना है, पहला काम। दूसरा काम, सिस्टम जब तक आपको पूरे जानकारी में नहीं आता आप कंटिन्यूस ट्रेनिंग लेते रहो, लोगों से बात करते रहो। दोस्तों, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि टोटल फ्रेंचाइजी में काम करने वाले लोग, ऑथोराइज सपोर्ट सेंटर में काम करने वाले लोग अगर सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं लेंगे तो वो जाके आपको प्रॉब्लम पड़ेगी और कस्टमर को भी इफेक्ट आएगा। आज हम लोग जो स्टार्ट हो रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि इसको स्मूथली हम लोग लॉन्ग रन पे लेके जाए। सॉफ्टवेयर आपके पास समझाया जा रहा है, टैक्सेज आपके क्लियर सॉफ्टवेयर में आ रहे हैं, तो आपको ये सब चीज ध्यान में होनी चाहिए कि माल वेयर हाउस से आप तक कैसे पहुंचेगा, आपको कस्टमर के घर तक कैसे पहुंचाना है, ये सब आपके ध्यान में आने चाहिए। मित्रों, जैसा कि गोपाल जी ने अभी फिर से बताया, ये जानकारी वो पहले भी दे चुके हैं और फिर से यही जानकारी उन्होंने दी है कि ASCs का स्मॉल मॉल में जो कन्वर्जन का प्रोग्राम है वो पूरी तरह से चालू है। बट उस कन्वर्जन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो है ASCs का पूरी ट्रेनिंग के साथ, पूरी तैयारी के साथ फुल फ्लेजेडली काम करना। क्योंकि जब ASCs ट्रेनिंग लेकर अपनी सिस्टम्स को सुधार कर पूरी तरह से पूरी सेटिस्फेक्शन के साथ अपने ग्राहकों को सर्विसेज देने लगेंगे, तभी उनको स्मॉल मॉल जब उनका बन जाएगा तो कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो आपसे भी मेरा यह फिर से अनुरोध है कि अगर आपने ट्रेनिंग नहीं लिया है तो आप ट्रेनिंग मॉड्यूल को पूरा करें, अपने सिस्टम्स को दुरुस्त करें, अपने लाइसेंसेस, अपनी जितनी भी लीगल आपकी ऑब्लिगेशंस हैं उनको आप आपके एरिया से, आपके राज्य के हिसाब से उसको कंप्लीट करें, जिससे कि जब आपका ASC एक स्मॉल मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको मिनिमम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और यही सिस्टम्स आपको लंबे समय में जीत दिलाएंगे। प्रीमियम प्रोडक्ट की जो बात चल रही है वो प्रीमियम प्रोडक्ट भी आपको रखने हैं। प्रीमियम प्रोडक्ट मैं चाह रहा हूं कि कस्टमर के घर तक जाने चाहिए। आपको प्रीमियम प्रोडक्ट के ऑर्डर बुक करने हैं और ऑर्डर की एक कॉपी आपके पास आनी चाहिए, एक कॉपी कस्टमर के पास जानी चाहिए, एक कॉपी कंपनी के पास होनी चाहिए। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो माल आपने कस्टमर ने आपके पास बुक किया है वो माल उसके यहाँ पहुंच गया है। दोस्तों, सिलेक्टेड कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट जो तुम देख रहे हो और भी प्रीमियम प्रोडक्ट बनने वाले हैं, इनका थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा क्योंकि प्रीमियम प्रोडक्ट के बारे में मुझे पूरी जानकारी लेनी पड़ती है और पूरा देखना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट हकीकत काम में आने वाला है कि नहीं। कोई भी प्रोडक्ट जो आपका अनवांटेड प्रोडक्ट अगर आपको दे दिया तो क्या मतलब का प्रोडक्ट है। मित्रों, जैसा कि अभी गोपाल जी ने प्रीमियम प्रोडक्ट्स के बारे में हमें ब्रीफ दिया, आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स का सिलेक्शन करने के पहले कंपनी उन प्रोडक्ट्स को उन सारे पैरामीटर्स से जांचती है जो कि प्रीमियम होने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स की जो रेंज है उसको और प्रीमियम बनाने के लिए हमारे यहाँ पे एक स्पेशल डिपार्टमेंट क्रिएट किया जा रहा है जो कि उन प्रोडक्ट्स को सारी टेस्टिंग करने के बाद प्रीमियम घोषित करेगी और तभी वो प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पे प्रीमियम जोन में दिए जाएंगे। दो बात और, मैं इस टारगेट में हूं कि हमारे जितने भी फ्रेंचाइजी वाले लोग हैं जो छोटी शॉपी एनमार्ट की चलाना चाह रहे हैं, 400 जो ASC ऑथोराइज सपोर्ट सेंटर बने हैं, इन लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है। मेरा ये टारगेट है कि आपको एक मिनिमम इनकम मिलनी चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ के काम करोगे। तो जैसे मैंने आपको बताया एक मिनिमम इनकम की गारंटी आपको होनी चाहिए और मिनिमम इनकम की गारंटी के अंदर में हम लोगों ने डिसाइड किया कि ऑर्डिनरी पर्सन भी अगर ऑनलाइन बुकिंग करता है कोई भी प्रोडक्ट तो वो थ्रू ऑथोराइज सपोर्ट सेंटर और स्मॉल शॉपी जिस एरिया की है उसके थ्रू ही वो प्रोडक्ट जाएगा। उस डिलीवरी का, उस मटेरियल का भी ऑथोराइज सपोर्ट सेंटर वाला या जो शॉपी डाली है, जिन्होंने स्मॉल शॉपी चालू की है,
उस मटेरियल का कमीशन का लायबल वही लोग होंगे जिस एरिया से माल चाहे ऑनलाइन परचेज करते हो, डायरेक्ट बुकिंग करते हो। लेकिन मैक्सिमम हम लोग का टारगेट ये रहेगा कि हमारा जो ऑथराइज सपोर्ट सेंटर और स्मॉल शॉपी है वो ज़्यादा चलनी चाहिए, तो उस एरिया के लोग उसमें ही ज़्यादा प्रेफरेंस करें। मित्रों, गोपाल जी ने हमें यह जानकारी देकर आज बहुत ही ज़्यादा खुश किया है कि उनके मन में हमारे लिए एक मिनिमम इनकम की जो जनरेशन की भावना है वो कितनी ज़्यादा प्रगाढ़ है। गोपाल जी हमेशा से यह चाहते रहे कि आप लोग अपने घर का खर्च हमेशा एनमार्ट से जुड़कर निकालते रहें। तो आज गोपाल जी ने जो चीज़ हमें बताई है वो वाकई में एक ऐसी चीज़ है जो शायद भारत की कोई भी कंपनी ना करे। जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर आपके एरिया से कोई प्रोडक्ट की बुकिंग हुई है और अगर वो आपके एएससी से नहीं भी हुई है या आपसे उसका डायरेक्ट लिंकेज नहीं भी है तो भी आपको उसका जो भी माइलेज मिलना है वो मिलेगा। तो शायद ये भारत की एकमात्र ऐसी कंपनी होगी जो कि अपने लोगों को इतना प्रोत्साहन और इतना बेनिफिट देने के लिए तत्पर है। एनमार्ट का यही जज्बा आज पूरे देश में लोगों को जोड़ के रखने के लिए बहुत बड़ी कुंजी साबित हो रहा है। दोस्तों, छोटे से काम बड़ा होता है। हम लोग बहुत पहले कहानी सुनते थे। एक्चुअल जब हम लोग बैलेंस शीट बनाने बैठते हैं तो हम लोग कैलकुलेशन करते ही नहीं है। ये खर्चे है ना, खर्चे, ये आपका मेन प्रॉफिट है। अगर आपको इसको कंट्रोल में रख के काम करना होगा तो आप ये इसको बंदिश मत समझो, आप ये समझो कि ये आपका प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। आप सिस्टम में काम करने का मतलब समझ रहे हो? सिस्टम में काम करने का मतलब है कि कम खर्चा और मोर वर्क। एक बटन दबाओ और पूरी जानकारी सामने आ जाए, तो ये सिस्टम है। खर्चे कम करना और काम ज्यादा करना है। दोस्तों, मैं आपको बहुत पहले से एक चीज बता देता हूं, मेरा टारगेट है लाइफ में लोगों के घर तक माल पहुंचाना, लोगों तक माल बेचना। मैं व्यापारी हूं, ट्रेडर हूं, मैं जिंदगी में ट्रेडर ही रहूंगा। मुझे मैन्युफैक्चरर बनने का कोई शौक नहीं है। एक सिंपल लॉजिक बता देता हूं आपको, अगर मुझे 1 लीटर दूध पीना हो तो भैंस बांधने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी डेयरी कंपनियां जो 1 लीटर दूध देती है, समझ गए आप? तो आपको भी समझाता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग करके मैं आप तक भेजूं, इससे अच्छा जो मैन्युफैक्चरिंग बड़े बड़े यूनिट, छोटे छोटे यूनिट हिंदुस्तान में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इतने लोग के छोटे छोटे फैक्ट्रीज हैं कि जिनके अंदर वो मार्केट तक पहुंच नहीं पाते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रोडक्ट एनमार्ट में लेके आओ ना, मैं क्यों फैक्ट्री डालूं? मैंने पहले ही कहा 1 लीटर दूध के लिए मुझे भैंस बांधने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपका भैंस का तबेला, उसका व्यापार क्यों नहीं करूं मैं? स्मॉल इंडस्ट्रीज के लोगों बाहर आओ, अपना प्रोडक्ट मार्केट तक लेके आओ। और एनमार्ट एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से प्रोडक्ट आपका एंटायर इंडिया बेचना है। इनफैक्ट विदेश भी बेचने की जरूरत पड़ेगी तो बेचूंगा। मेरा टारगेट है, हिंदुस्तान में लोग इंपोर्ट करते हैं, मैं हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट करने वाला हूं। यहां पे लोग आके देखने चाहिए कि प्रोडक्ट कहां से आए, तो ये प्रोडक्ट आपके बाहर भी जा सकते हैं। ऐसे कंपलसरी नहीं कि हम इंडिया में ही काम करें। बहुत सारे उत्पादन हमारे इंडिया में है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं। उस जो आप सिंपल एक मेथड बना लो कि आप कोई अच्छे प्लेटफॉर्म तक पहुंच नहीं पाते हो और मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूं। मित्रों, हर आदमी की यह इच्छा होती है कि वो अगर नौकरी कर रहा है तो उसके साथ साथ भी कुछ व्यापार करे, और अगर वो नौकरी न करना चाहे तो वह प्योर और शुद्ध तरीके से व्यापार करे। जैसा कि हमें मालूम ही है कि भारत इतना बड़ा देश है और यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के छोटे और बड़े प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं। तो हमेशा से ही लोगों को यह समस्या रही है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को किस प्लेटफॉर्म पर ले जाएं जिससे कि उनकी बिक्री बढ़े। एनमार्ट आपको ये मौका फिर से एक बार दे रहा है कि अगर आपके पास, आपके सर्कल में, आपकी पहचान में अगर इस तरह के कोई प्रोडक्ट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके पास प्रोडक्ट्स तो बने रखे हैं पर वो उनको बेच नहीं पा रहे हैं, तो आप उनको एनमार्ट के प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ। उन लोगों को आप एनमार्ट से जुड़वाएं जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट्स एनमार्ट के माध्यम से देश ही नहीं विदेशों में भी बेच सकें। मैंने पहले भी कहा था, बहुत पहले, एनमार्ट इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। नौकरी वाले को नौकरी का सॉल्यूशन है, बिजनेस वाले को बिजनेस का सॉल्यूशन है, घर बैठ के काम करने वाले 2 घंटा पार्ट टाइम करने वाले लोगों को उनको भी सॉल्यूशन है,
जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले हैं उनको भी सॉल्यूशन है, जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी सॉल्यूशन है, और जो पार्ट टाइम काम करने वाले लोग हैं उनको भी सॉल्यूशन है। ये व्यापारी से लेके, डॉक्टर से लेके, इंजीनियर से लेके हर एक आदमी के काम में आने वाला प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म में काम करने वाले हर एक आदमियों की टीम है। तो आप भी इसका एक पार्ट बन सकते हो। एनमार्ट की इस नीति से इस देश में बेरोजगारी तो दूर होती ही है, साथ ही स्वावलंबन की भावना भी आती है। स्वावलंबन वो चीज़ है जिसको कि हम बहुत ही सादे शब्दों में अपने पैरों पर खड़ा होना कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास एक छोटी आइडिया है और उसके बदौलत अगर आप अपने पैरों पर खड़े होकर बेरोजगारी को दूर कर रहे हैं, इस देश की जीडीपी की ग्रोथ में आप अपने हिस्सेदारी दे रहे हैं, तो इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपसे अनुरोध है कि आप एनमार्ट से जुड़ें और देश की तरक्की में अपना योगदान दें। आपको एक बहुत बढ़िया मैं सलाह देता हूँ आज, शायद मेरे भी काम किए और आपके भी काम किए, कि जितने भी न्यूज़पेपर है ना, ये लोग सभी न्यूज वाले रिपोर्टर बनाते हैं। कैसे रिपोर्टर बनाते हैं? पार्ट टाइम रिपोर्टर, और जो इनको पूर्ति न्यूज लिख के देते हैं उनको पेमेंट भी करते हैं, उनको सलाह देने वालों को भी पेमेंट करते हैं। ऐसे मैं भी आपको बुद्धि बताता हूँ। अगर आपके सजेशन कुछ एनमार्ट के काम आ सकते हैं और आप अगर बैठ के काम कर सकते हो अपने घर से, हमको डायरेक्शन दे के, आपके समझ में कोई अच्छी चीज आती है तो आप हम तक कांटेक्ट करो, हमको सजेशन दो और उसका मानधन प्राप्त करो। बैठ के भी मानधन ले सकते हो आप। बहुत सारे काम करने वालों की एज लिमिट नहीं होती, एज लिमिट तो गवर्नमेंट वालों ने रखी है, मेरे यहाँ एज लिमिट नहीं है। मेरे यहाँ तो 8 से 60 तक, 60 से 150 साल तक, जितने दिन जिंदे हो तब तक काम करो, कोई दुख नहीं है मुझे। क्योंकि आपको करना क्या है? आपको बैठ के एक चिट्ठी लिखनी है, 2 घंटे आइडिया देना है। सिर्फ आपका 2 घंटा निकालो ना, आपका 2 घंटे में आप खुश हो जाओगे। मुझे तो आपके आइडिया शेयर करने हैं, आप क्या बेस्ट कर सकते हो, अपन लोगों तक क्या बेस्ट दे सकते हैं, आप उसके लिए भी वेलकम हो। दोस्तों, लोगों की क्या सोच है मेरे को मालूम नहीं, मेरी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सोच है और वो सोच मैं पूरी करके छोड़ूंगा। मेरा बहुत पहले से एक सवाल था और ये सवाल पूरी जिंदगी जब तक जीऊंगा तब तक इसको क्लियर करूंगा कि इस हिंदुस्तान में बेरोजगार आदमी अपनी फाइल लेके किसी कंपनी के दरवाजे पे खड़े नहीं होने चाहिए। अपने आप को मायूस नहीं समझो। इस हिंदुस्तान में एयरलाइंस में काम करने वाले 3000 4000 पायलट ऐसे हैं कि जिन्होंने ट्रेनिंग तो ले ली है लोन ले लेके, लेकिन उनके पास काम नहीं है। उनके लिए भी मेरी एक बहुत बड़ी सोच है। एविएशन के मामले में भी हम लोग की एक बड़ी सोच है। मैं हर एक फील्ड में जाना चाहता हूँ, हर एक बच्चों को, हर एक परिवार को डेवलप करना चाहता हूँ। ये बच्चे जिनके पास आज जॉब नहीं है, उनको गलती से मजबूरन कुछ काम खराब करने पड़ रहे हैं, ऐसे बच्चों को अगर मैं सही दिशा दिखा सकता हूँ तो ये मेरा कर्तव्य बनता है। थैंक यू मित्रों, इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको भारत के विभिन्न राज्यों में ले जाता हूँ और विभिन्न लोगों से मिलकर उनकी बातें सुनकर हम यह भी जानते हैं कि एनमार्ट से उनका जुड़ाव कितना है और एनमार्ट से उन्होंने क्या क्या फ़ायदे लिए हैं। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ दीमापुर और देखते हैं कि वहाँ पर हमारे एएससी किस तरह से ऑपरेशनल होकर अपने ग्राहकों को सुविधाएं दे रहे हैं। मेरा नाम सूरज भास्कर है। मैं आसाम का कार्बी आंगलॉन्ग जिला डिपू से बिलोंग करता हूँ और मैं इस सिस्टम को अच्छी तरीके से जाना समझा और मुझे बहुत ऐसा लगा कि मैं इस सिस्टम से ही अपना करियर बना सकता हूँ। और भारत के सभी एनमार्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज वो एनमार्ट जैसे एक सिस्टम में जुड़े हुए हैं और ये सिस्टम आगे जाके बहुत अच्छा परिवर्तन में लाने वाला है। और आज हम लोग यहाँ पर एएससी लुम्बिनी एएससी, नागालैंड में भी एएससी है, तो हम लोग आगे जा कर के इसको शॉपी में भी अभी इसका चल रहा है, शॉपी में भी हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से सिस्टम अभी चल रहा है हमारा। और मैं सूरत गया था और सूरत जाके मैं वहाँ पर मीटिंग भी अटेंड किया हूँ। और सूरत से जब मैं आते समय मुझे कुछ लोगों ने कहा एनमार्ट तो पहले दूध था, अभी तो फट गया। लेकिन मैंने उनको कहा कि भैया दूध तो फटने के बाद ही उसका कीमत और भी ज़्यादा हो जाता है। तो अभी आप ही बताइए, आज एनमार्ट में जो जुड़ेगा तो उनका कीमत आप लगा भी नहीं पाएंगे, आगे जाके वो कहाँ पहुँचेगा।
कामयाबी उनकी कदम चुमेगी। मित्रों, देखा आपने किस तरह हमारे दीमापुर के मित्र श्री सूरज जी ने सारा स्ट्रगल करके एनमार्ट के बुरे दिनों में भी उन्हें साथ देकर अपनी ASC चालू कर ली है और ग्राहकों को अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूं असम के एक शहर लिमडिंग, जहां पर हमारे मित्र श्री अजीत डे जी अपनी ASC को सुचारू रूप से चालू करके ग्राहकों को सुविधाएं दे रहे हैं। चलिए चलते हैं लिमडिंग और जानते हैं कि वहां से हमारे लिए क्या संदेश है। मैं अजीत कुमार देव, लिमडिंग असम से। मैं 2011 को कंपनी का साथ जुड़ा हूँ, एनमार्ट कंपनी का साथ। मैंने अपना नाम पे पहले पिच सेंटर लिया। पिच सेंटर लेने के बाद हम लोग का यहाँ का जो लिमडिंग का टीम है वो हम लोग सब मिल के लिमडिंग में बहुत अच्छा से काम किया। हम लोग बहुत अच्छे से कंपनी के साथ काम शुरू किया, बहुत रिस्पॉन्स मिला हम लोग को यहाँ पे। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अपना पिन सेंटर को ASC में कन्वर्ट किया हम लोगों ने। तो ASC में जब कन्वर्ट किया उसी दौरान क्या किया, हम लोग सूरत पे गया। सूरत में हम लोग ट्रेनिंग पे गया। ट्रेनिंग में जाने के बाद हम लोग सूरत कंपनी देखा। इसका पहले भी गया था हम लोग सूरत पे, लेकिन उसी टाइम जो गया देखा, अपना ट्रेनिंग भी किया, जो ASC का ट्रेनिंग भी लिया हम लोगों ने। सूरत में CMD सर से मुलाकात हुआ, जितना भी एसोसिएट है सबसे हम लोग मुलाकात हुआ। और CMD सर, खास करके जो CMD सर है हमारा गोपाल सर, वो हमारा हिसाब से वो इंसान नहीं है, वो भगवान है। क्योंकि सर इतना बड़ा पोस्ट में रहते हुए भी हम लोग यहाँ से कभी भी सर को फोन किया, सर हमको हमेशा रिस्पॉन्स दिया। सर हमको हमेशा अपना भाई की तरह, बेटा की तरह समझा, देखो काम करो, चिंता मत करो, हम हैं। तो उसी सर ने जब इतना बात बोल दिया, उसी साथ हम लोगों ने सोचा देना हम लोग को अच्छा हम लोग का जो कंपनी का जो हेड वो बहुत बढ़िया है। उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे आके वहाँ सूरत से आने के बाद हम लोगों ने क्या किया, 12/5/2014 को हम लोग लिमडिंग का जितना भी एसोसिएट है लगभग 200 से 250 एसोसिएट को हम लोग बुलाने के बाद हम लोग को यहाँ पे ASC ओपन किया। ASC ओपन करने का साथ साथ तो हम लोग का जो नेगेटिव एनवायरनमेंट था लिमडिंग ने वो हम लोग का पूरा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तब जाके हम लोग का अभी 220 भी हम लोग यहाँ से ऑर्डर कर सकता हूँ। हम लोगों ने जो देखा, हम अपना ASC से हमारा इंडिया का सबको हम बोल रहा हूँ जे कंपनी का साथ हो, इस कंपनी जैसा कंपनी नहीं मिलेगा। और हमारा जो CMD सर है, खास करके गोपाल सर है, उस सर जब तक है हमारा कंपनी का कोई भी बाल भी बेकार नहीं कर सकता। जय भारत, जय हिंद, जय एनमार्ट। भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। जी हाँ, मैं आपको पिछले हफ्ते भी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर लेकर गया था। मैं आपको फिर से लेकर चलता हूँ उत्तर प्रदेश के शहर आगरा और जानते हैं वहाँ से हमारी ASC की क्या रिपोर्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राजपूत आगरा से। आगरा ASC 1 से मैं 15 जून 2014 से मैं काम कर रहा हूँ और आगरा के जितने भी मेरे लीडर्स हैं, इन लोगों के सहयोग से मैं आप लोगों की सेवा के लिए आया हूँ। इन लोगों का साथ तो है ही है, साथ में मुझे अब आपका सहयोग चाहिए। आपका सहयोग इसलिए क्योंकि अब आप सारी मेंबरान को मैं 220 का जो कूपन है वो रिडीम करने जा रहा हूँ। अब जो भी आपको कोई दिक्कत हो 220 के कूपन के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और साथ में अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, एनमार्ट दोबारा से खड़ी हो गई है और बहुत तेजी से चल रही है। इस बात का प्रूफ मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझ जैसे छोटे इंसान को उन्होंने ASC प्रदान कर दिया और ASC थोड़ी बहुत नहीं, बहुत अच्छे सहयोग के साथ।
मुझे आगरा के लीडर्स का सहयोग तो मिल ही रहा है, आगरा के आसपास के लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, जिसमें आप सभी लोग भी शामिल हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप जल्द से जल्द इस कंपनी के जो अपने कूपन है उन कूपन्स को आप रिडीम करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि एनमार्ट की हमेशा से ही परंपरा रही है कि संवाद एनमार्ट का हमेशा से ही एक बहुत मजबूत स्तंभ रहा है, और इसी संवाद की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं कि एनमार्ट के जो नए सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं और आप में से जो भी मेंबर अपने सजेशंस इस नई सिस्टम के प्रति मैनेजमेंट को देना चाहे तो वह स्क्रीन पर दिए हुए हमारे इस ईमेल आईडी suggestions@nmartretails.co.in पर मेल करें। तो आपसे अनुरोध है कि आप बिना झिझके बिना हिचके आपके जो भी सजेशंस हों वो मैनेजमेंट तक ज़रूर पहुंचाएं। उसके लिए आपको जो डेडिकेटेड ईमेल आईडी दिया गया है, आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप कृपया करके उसी ईमेल आईडी पर आपके सजेशंस भेजें, जिससे कि मैनेजमेंट को उनको आसानी से सॉर्ट करने की सुविधा मिले। मित्रों, आपका प्यार और आपका काम करने का जज्बा हमेशा से ही एनमार्ट की स्ट्रेंथ या ताकत रही है। आपसे अनुरोध है कि आप आपकी इस ताकत को बनाए रखें और देखते रहें सफ़र एनमार्ट का।